लेकिन अगर भारत और चीन की लड़ाई हो गई तब आप 100% मान लीजिए कि पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि तुम भारत को अटैक करो। ये बात भी तय है। अगर पाकिस्तान की तरफ हम आंख उठाते हैं तो हमें चाइना से भी बचकर चलना होगा। जो लोग कहते हैं टू फ्रंट वॉर, उसकी तैयारी रखनी होगी। आज की तारीख में चाइनीज को मारा जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रियल वीकनेस यह है कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है और क्राइसिस में हर एक नेशन को एक लीडर चाहिए। आज आप जो प्लान करें, जो स्ट्रेटेजी करें, पाकिस्तान शायद इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। आर्मी के चीफ का बना हुआ प्रधानमंत्री है, इसके पीछे पॉपुलेशन थोड़ा ना खड़ी होगी। जो लोगों का पॉपुलर लीडर था उसको आपने जेल में डाल दिया। आज की तारीख में शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं है, आसिम मुनीर के कंट्रोल में कुछ नहीं है। आज क्या भारत को पहले तो यह फिक्र करनी चाहिए कि भारत अगर कोई बड़ा एक्शन लेता है तो दुनिया के कौन कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं। आपने भी अलग अलग देशों के बयान सुन लिए हैं। अलग अलग देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर उनको ब्रीफ किया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने कई वर्ल्ड लीडर से बात की है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का दोस्त कौन, और यह सोचने की जरूरत है कि अगर हम कोई बड़ा एक्शन लेंगे तो साहब कौन खड़ा होगा हमारे साथ। आपका कोई भी दोस्त नहीं है, दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interests। हर एक देश का अपना एजेंडा होता है और सिर्फ एजेंडा परमानेंट होता है, ना दोस्त परमानेंट होता है ना दुश्मन। तो हम ये सोचें कि साहब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में हैं और अमेरिका यहां पे आ जाएगा दौड़ता दौड़ता या रूस आ जाएगा, वो होने नहीं वाला है। वो कभी नहीं हुआ है। जो 1971 में जो रशियन फ्लीट आई थी, रशियन सबमरीन्स आई थी, वो तभी आई थी जब अमेरिका ने कैरियर ग्रुप भेजा था। वो आपकी मदद के लिए नहीं आई थी, वो अमेरिका को काउंटर करने के लिए आई थी, जिसमें आपकी भी मदद हो गई। आपका मतलब भारत की मदद। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी हम डिप्लोमेसी करते हैं, जितनी भी हम अपनी इकोनॉमी को बड़ा करें, और ये मैं अक्सर कहता हूं तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब आप तो बड़े, आप एक एग्रेसिव सोच रखते हैं। बात एग्रेसिव सोच की नहीं है साहब। बात ये है कि अगर आप एक जिसको कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी अ पावरफुल नेशन, आप बिना मिलिट्री पावर के पावरफुल हो नहीं सकते। आप सिर्फ ये कहना कि हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, वो सब ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल फिट है। लेकिन क्या आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी हो रही है हथियारों में जितनी आपकी होनी चाहिए? आज की तारीख में आपके पास, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। आपने एमका अपना प्लान लॉन्च करा, एमका के जहाज आएंगे 15-20 साल के बाद, 5th जनरेशन। तब तक चाइना 7th जनरेशन अपना उड़ा रहा होगा, तब आपका 5th आएगा। तो साहब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डिफेंस को, आपने बोला कि ठीक है हथियार खरीदे जा रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि ये सरकार हथियार बहुत ज्यादा खरीद रही है और जितने हथियार अभी खरीद रही है उतने मैंने अपनी याददाश्त में तो कभी नहीं देखे। लेकिन और करने की जरूरत है, क्योंकि आपका दुश्मन, एक जमाने में चाइना को हम दुश्मन नहीं समझते थे। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, डोकलाम से पहले चाइना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था। डोकलाम हुआ, फिर से चाइना के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया सब। तो ये चीज है ना। क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ हम आंख उठाते हैं तो हमें चाइना से भी बचकर चलना होगा? जो लोग कहते हैं टू फ्रंट वॉर, उसकी तैयारी रखनी होगी। देखिए, टू फ्रंट वॉर में आपको मैं बताता हूं टू फ्रंट वॉर का चक्कर क्या है। पहले आप, ये लोग अक्सर इसको ना गलत तरीके से ले जाते हैं। टू फ्रंट वॉर का मतलब ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो चाइना बीच में कूद पड़ेगा, नहीं। इसका यह मतलब है कि अगर भारत और चीन की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान बीच में कूद पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। चाइना बेवकूफ नहीं है। चाइना की इकोनॉमी आज की तारीख में सफर कर रही है। चाइना कभी दूसरे की लड़ाई में पैर नहीं डालता। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लीजिए, ठप हो गया, ठप हो गया, बिल्कुल वो रुक गया है, उसकी गाड़ी रुक गई है, इंजन ऑफ हो गया है। आज की तारीख में चाइनीज को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और जो दहशतगर्द मार रहे हैं चाइनीज को, वो आ रहे हैं अफगानिस्तान से। लेकिन चाइना ने कभी अफगानिस्तान के साथ जब भी उनकी बातचीत हुई है, कभी उन्होंने ये मेंशन नहीं करा, ना उनको बोला है कि यार आप लोग पनाह दे रहे हैं आतंकवादियों को, कभी नहीं बोला उसने। नेवर, दे हैव नेवर सेड इट। और पाकिस्तानी कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, तो वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आपने पैसे पकड़े हैं, आप अपना काम खुद ठीक से करें, डोंट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अस। तो देखिए, लोन देना पाकिस्तान को एक अलग बात है, अपने फौजी मरवाना दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसा करेगा। नहीं, चाइना मिलिटरीली इंटरफियर नहीं करेगा। हां, लेकिन अगर भारत और चीन की लड़ाई हो गई तब आप 100% मान लीजिए कि पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि तुम भारत को अटैक करो। यह बात भी तय है। यही है टू फ्रंट वॉर। ठीक, एक
एक राय यह भी बनती है कि 1971 वाले हालात पाकिस्तान में फिर से बन रहे हैं। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करना, 3 टुकड़े करना, 4 टुकड़े करना, आज आप जो प्लान करें, जो स्ट्रेटेजी करें, पाकिस्तान शायद इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर से विद्रोह की जिस तरह से आवाजें आ रही हैं, उसे देखते हुए भारत के पास यह प्लान है कि जो 1971 में हुआ आज पाकिस्तान में उसे दोहराया जाए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पाकिस्तान कमजोर क्यों है, पहले आपको यह बता दूं। पाकिस्तान इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग ये सोचते हैं कि साहब पाकिस्तान में फौज उनकी कमजोर है, या उनका आसिम मुनीर जो उनका चीफ है वो ढीला है और इतना इतना वो नहीं है जितना प्रोफेशनल जितना होना चाहिए। क्योंकि जो भी मैंने बयान सुने जनरल आसिम मुनीर के, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। या फिर हम बोलें कि उसकी इकोनॉमी है और भीख मांग के जीता है, दैट इज नॉट द रियल रीजन फॉर पाकिस्तान वीकनेस। पाकिस्तान का रियल वीकनेस यह है कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है, और क्राइसिस में हर एक नेशन को एक लीडर चाहिए जी। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं साहब, ये शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री किसने बना दिया पाकिस्तान का? ये तो आसिम मुनीर ने बनाया प्रधानमंत्री उसको। बिल्कुल, आसिम मुनीर ने, ये आर्मी के चीफ का बना हुआ प्रधानमंत्री है, इसके पीछे पॉपुलेशन थोड़ा ना खड़ी होगी। जो लोगों का पॉपुलर लीडर था उसको आपने जेल में डाल दिया। तो देखिए, बात यह है कि लोग आज जी बिल्कुल, इमरान खान जेल में है अभी। तो जब विपदा आती है, जब परेशानी आती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं किसी देश को, तो देश पीछे मुड़ के देखता है कि हमारा लीडर कौन है, और लीडर जेल में है। तो पाकिस्तान इसलिए वल्नरेबल है क्योंकि पाकिस्तान लीडरलेस है। आज की तारीख में शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं है, आसिम मुनीर के कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ आपकी, देखिए जब भी आप वॉर लड़ते हैं तो हम इंडियन आर्मी में एक कॉन्सेप्ट है हमारा, होल ऑफ नेशन अप्रोच। हम लोग मानते हैं कि जब जंग होती है, जब लड़ाई होती है तो फौज तो लड़ती है, लेकिन पूरा देश उसके साथ लड़ता है। आपकी इकोनॉमी, आपका कम्युनिकेशन, आपके कॉर्पोरेट, सब कुछ एक साथ एफर्ट डालते हैं, तब कोई देश लड़ाई जीतता है, लड़ता है और जीतता है। पाकिस्तान में वो सिस्टम पूरा मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक जो विल ऑफ द पीपल है, विल ऑफ द पीपल जो होती है ना, कि लोगों की मर्जी, लोकतंत्र का यही मतलब तो है ना कि लोगों का, तो वहां पे वो चीज डैमेज हो गई है। पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लीडर, इट हैज अ प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट। पाकिस्तान हैज अ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान हैज एन आर्मी चीफ, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लीडर। बहुत से लोगों का मानना है कि साहब अगर पीओके लेना ही है, और प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि उसकी कसक है अभी पीओके की, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा आपको? आज आप जो भी कदम उठाएं, दुनिया आपके साथ खड़ी है। जो एक्शन आप लेना चाहें, आप तो पहले ही कह चुके हैं, डिसप्रपोर्शनेट होना चाहिए। अगर गुनाह इतना है तो सजा इतनी होनी चाहिए, और पीओके तो है ही हमारा। देखिए साहब, पीओके हमारा है, और ये पार्लियामेंट में भी कहा गया था 1994 में। तो उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। इशू ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से पीओके के होते हुए आती है आगे जी, और वहां पे आज की तारीख में मैसिव चाइनीज डिप्लॉयमेंट है। क्या यह सही मौका है पीओके लेने का? बिल्कुल अच्छा मौका है, इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वहां पे चाइनीज एसेट्स हैं ग्राउंड पे, और आज की तारीख में भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो सुधर रहा है। शी जिनपिंग एससीओ समिट के लिए मोदी जी को इनवाइट कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी बातें लिखी जा रही हैं वहां के स्टेट कंट्रोल मीडिया में कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, तो भाई हैं, दोनों सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, 5000 साल से पुराना हमारा इतिहास है। ये सब बातें हो रही हैं। अभी माहौल कुछ और है। ठीक है, या तो आप चाइना से अंडरस्टैंडिंग करिए, चाइना से आप अंडरस्टैंडिंग करिए कि साहब देखिए ऐसा है, वी वांट टू टेक बैक पीओके, आप दूर रहो। आप देखो, सुनो, यही फिर टू फ्रंट वॉर वाली बात आ जाती है ना, टू फ्रंट वॉर वाली बात यही बात आती है। आप पाकिस्तान को ठोकिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना भी कुछ नहीं बोलेगा बीच में। लेकिन अगर चाइना को लगेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स अंडर थ्रेट हैं, तो चाइना बीच में आएगा। मिलिटरीली ना भी आए, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना की फौज कूद जाएगी, नो, आई एम नॉट मेकिंग दैट स्टेटमेंट, बट डिप्लोमेटिकली चाइना विल कम डाउन वेरी हार्ड। तो उसको कैसे मैनेज करना, यह भी सोचना पड़ेगा।